मैं उससे बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि यहाँ काफ़ी निर्माण कार्य चल रहा है और ये लगभग वैसे ही है। आप जानते हैं एक यहाँ। नई मानवता का निर्माण चल रहा है। ओके, ठीक All है। right. मैं मानता हूँ, मैं इससे सहमत हूँ। तो सद्गुरु, ये वो मंदिर है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था कि ये हजारों साल तक बरकरार रहेगा और वहाँ वो नारीत्व का मंदिर है। ये मंदिर स्त्रैण पहलू को समर्पित है, सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व के नारी सुलभ पहलू को समर्पित है। तो मुझे इस बारे में बताइए, ये आदमी नहीं, औरत नहीं है तो क्या है? What is feminine? What is masculine? नारीत्व क्या है, पुरुषत्व क्या है? देखिए, आपको ये समझने की जरूरत है। मानव समझ एक खास बोध से आती है, एक सीमित बोध से। सीमित बोध से मेरा मतलब है, अभी आपका सारा बोध आपकी इंद्रियों के जरिए आ रहा है। इंद्रियां किसी चीज को सिर्फ तभी महसूस कर सकती हैं जब उससे तुलना करने के लिए कोई और चीज हो। मिसाल के लिए, आप खामोशी को सिर्फ आवाज की वजह से जानते हैं और आवाज को खामोशी की वजह से। मैं आपको अपने हाथ का ये हिस्सा दिखाता हूँ तो आप बस यही देख सकते हैं, आप ये वाला नहीं देख सकते। मैं आपको ये दिखाता हूं तो आप सिर्फ यही देख सकते हैं। तो इंद्रियों के बोध यही प्रकृति है। चाहे वो आपकी आंखें हो या कान या नाक या जीभ या आपका स्पर्श, हर चीज सिर्फ तुलना से काम करती है। तो जिस पल आप इंद्रियों के जरिए बोध पाने लगते हैं, उसी पल आप अस्तित्व को बांट देते हैं। तो इस बंटवारे की वजह से आपका मन भी बांट कर सोचता है, क्योंकि बिना बांटे आप बोध नहीं पा सकते। बिना दो चीजों के तर्क नहीं होता, तो आपको दो की जरूरत होती है। तो क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी प्रजाति आदमी औरत की है, स्त्री पुरुष की है, इसलिए इन दो बुनियादी सिद्धांतों को हम स्त्री और पुरुष प्रकृति कह रहे हैं। तो इस संस्कृति में उन्हें शिव शक्ति कह सकते हैं, या दूसरी संस्कृतियों में इन और यांग, या जो भी हो। तो शिव पुरुष हुए और हाँ। शक्ति स्त्रैण हुई। हाँ, शक्ति क्यों? शक्ति का मतलब पावर होता है, वो स्त्रीलिंग क्यों है? पावर नहीं, शक्ति मतलब ऊर्जा। ऊर्जा, अच्छा। ये ऊर्जा है। दुर्भाग्य से मानव समाज में सभ्यताओं और शोषण से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों के कारण हम ऊर्जा को पावर और अधिकार समझने लगे। नहीं, ऊर्जा बस ऊर्जा है, बिना ऊर्जा के कुछ नहीं होता। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मंदिर ऊर्जा का मंदिर है। स्त्रैण ऊर्जा का। स्त्रैण ऊर्जा। तो चलिए अंदर चलते हैं और मुझे बताइए कि पौरुष ऊर्जा की तुलना में स्त्रैण ऊर्जा क्या है? क्या इसी को आस्था की छलांग कहते हैं? तार्किक सोच से चेतना तक की छलांग। इसमें आस्था की जरूरत नहीं है, बस टांगों की जरूरत है। या टूटी टांग की। मंदिर शब्द से हमारा मतलब है सिस्टम को ऊर्जावान बनाने के लिए एक स्थान जो एक शरीर की तरह है। मंदिर भजन करने की जगह नहीं है। मंदिर वो जगह नहीं जहां जाकर आप ऊपर किसी अनजान भगवान से निवेदन करते हैं। ये वो जगह भी नहीं है जहां सामूहिक प्रार्थना होती है। इस संस्कृति की यही खासियत है। यहाँ मंदिर एक शरीर की तरह है जिसमें एक खास तरीके से ऊर्जा डाली गई है। अगर आप हमारे पुरुषत्व मंदिर को देखें तो हमने उसे गोलाकार बनाया है। वो गोलाकार इसलिए है क्योंकि वहाँ वही गुण है, जबकि नारीत्व का मंदिर त्रिकोण के आकार का है। इसकी ज्योमेट्री यानी ज्यामिति में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। यहाँ सारे किनारों की लंबाई ठीक 33 फुट है। सभी चीजें 11 के गुणज में हैं। इसे एक खास तरह से बनाया गया है ताकि वहाँ नारीत्व ऊर्जा पैदा हो। 33 ही क्यों? अगर आप इसके विस्तार में जाते हैं तो इसके पीछे काफी मात्रा में विज्ञान है। जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में 33 आयाम होते हैं, और जिसको मैंने अभी खतरे में डाला था। Right now. तो इसके कई पहलू हैं जिनके विस्तार में मैं अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन मूल रूप से ये स्त्रैण ऊर्जा है। आप पूछेंगे कि इसकी जरूरत क्या थी? देखिए, आज के समय में इस धरती पर नारीत्व खतरे में है, तो तुरंत लोग शायद सोचेंगे कि अरे ये आदमी की वजह से है। हो सकता है कि इसे आदमी ने शुरू किया हो, लेकिन जब मैं पुरुषत्व और नारीत्व कहता हूं तो मेरा मतलब नर और मादा से नहीं होता। उन दो पहलुओं, जीवन के उन दो आयामों की बात कर रहा हूं जिनके बिना हमारा जीवन खूबसूरत नहीं होगा, हमारा जीवन असल में काम नहीं करेगा। सबसे बुनियादी तरीके से भी समस्या यह है कि लोग हावी होने के मायनों में सोचना शुरू कर देते हैं। अगर आप जीवन को हावी होने के अर्थ में ना देखें, अगर आप जीवन को जुड़ने के अर्थ में देखें, जीवन को सहयोग के रूप में देखें, जीवन को एकत्व की तरह देखें, तब इन दो आयामों के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से आज समाज में ये एक बड़ा मुद्दा है कि अभी कौन हावी है, पुरुषत्व या स्त्रीत्व। अगर इनमें से कोई भी हावी होता है तो चीजें भद्दी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अगर पुरुषत्व हावी होता है तो यह भद्दा होगा, या स्त्रीत्व हावी होती है तो यह भद्दा होगा। किसी के भी हावी होने से भद्दापन आएगा। सबसे बढ़कर अगर आप हावी होने के अर्थों में सोचने लगेंगे तो आपका जीवन भद्दा हो जाएगा।
हावी होकर आप जीवन को नहीं जानेंगे, सिर्फ शामिल करके आप जीवन को जानेंगे। तो मूल रूप से ये जगह ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाने के लिए है जहां लोग नारीत्व की शक्ति को और स्त्री ऊर्जा की प्रचंड प्रकृति को अनुभव कर सके। देखिए, स्त्री ऊर्जा का रूप बहुत प्रचंड होता है, लेकिन आज क्योंकि हमने अर्थव्यवस्था को मानव समाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बना दिया है, देखिए हमें यह समझना होगा, आर्थिक पहलू को इतना महत्व दिया जा रहा है जैसे कि यह कोई दिव्य चीज हो। असल में इसका मतलब गुजारा करना है, जीवन यापन की प्रक्रिया। धन दौलत की हमारे जीवन में जगह जरूर है, लेकिन पूरा जीवन यही नहीं है। तो नारीत्व उस आयाम से संबंधित नहीं है। अगर प्रेम, कला, संगीत और सबसे बढ़कर जीवन की सुंदरता किसी समाज में प्रमुख होते, अगर कलात्मकता उतनी ही अहम होती जितना रुपया पैसा, तो किसी को नारीत्व को ऊपर नहीं लाना पड़ता। नारीत्व समाज में भरपूर, जीवंत और प्रकट होता। आज या तो हम सारी औरतों को आदमियों जैसा बना रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद को कायम रखना है, उन्हें पैसे कमाने, उन्हें मदद करनी है, या उनमें से थोड़ी जो ये सब नहीं निभा पाती वे प्रतिक्रिया के रूप में बार्बी डॉल जैसी बनती जा रही हैं। यहाँ पर हम एक ऐसी स्त्री बना रहे हैं जो एक बिल्कुल अलग तरह से प्रचंड और शक्तिशाली है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपने अभी कहा प्रेम, कला और सौंदर्य बोध। आपने स्त्रैण ऊर्जा के गुणों के लिए इन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। अब मैं फिल्में बनाता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, तो वो मेरी स्त्रैण ऊर्जा हुई। हाँ, ये तो है। अगर आपके अंदर स्त्री ऊर्जा का गुण नहीं है तो आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे कि क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत नहीं है। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। आप व्यवहारिक बन जाएंगे। पुरुषत्व के गुण ऐसे ही होते हैं। तो आपके आदमी या औरत होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे अंदर पुरुषत्व और नारी सुलभ गुण के बीच लगातार टकराव चलता रहता है। देखिए, पूरी बात यही है, ये 2 ऊर्जाएं सृष्टि का आधार हैं, तो उनमें टकराव क्यों होगा? वे आपस में पूरी तरह से सहयोग में हैं। सिर्फ इंसान के मन में इनमें टकराव है। जीवन में इनमें कोई टकराव नहीं है। ऊर्जा में इनमें कोई टकराव नहीं है। सिर्फ मन में यह टकराव है, क्योंकि मन बांट देता है। आप कहते हैं कि स्त्री ऊर्जा जबरदस्त, शक्तिशाली और प्रचंड है, लेकिन जो लोग आपको सुन रहे थे उन्हें ऐसा नहीं लगता। वे स्त्री ऊर्जा को एक नरम, पोषण करने वाली और कोमल चीज मानते हैं। नहीं नहीं नहीं। फिर मुझे नारीत्व ऊर्जा की शक्ति के बारे में बताइए, क्योंकि हमारी संस्कृति में विभिन्न देवियों का वर्णन मिलता है जिनके पास शक्ति या लगभग हिंसक शक्ति है। देखिए, इस संस्कृति में हमने शुरुआत में जिन देवियों का सृजन किया था वे काली और भैरवी थी। अब ये भैरवी हैं पूरी प्रचंड शक्तिशाली प्राणी, ठीक है। फिर जब हमारी संस्कृति पर बाहरी असर पड़ने लगा और लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा आपकी औरतें ऐसी होती हैं, तब उन्होंने स्त्री शक्ति को घरेलू बनाने की कोशिश की और उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी का सृजन किया जो बहुत सौम्य, कोमल, घरेलू स्त्रियों जैसी थीं। आप भैरवी को अपनी सीमाओं में बांधकर नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि वे आपके घर में नहीं रह सकती, लेकिन आप उनको घर की सीमा में बांध नहीं सकते। वे सब कुछ अपने अंदर समेट लेती हैं। यही उनकी प्रकृति है, यही नारीत्व की प्रकृति है। सबको गले लगा लेना, न कि सबको जीतना। आपको यह समझना होगा, आदमी जीतना चाहता है, औरत गले लगाना चाहती है। जीतने से आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, आलिंगन से आपको सब मिल जाएगा। देखिए, अब यह निर्माण ऐसे मोड़ पर आ गया है जहाँ काम अब लगभग स्त्री प्रकृति का हो गया है। अब इस काम को करने के लिए कोमल हाथ होना जरूरी है। लेकिन इससे पहले यह चट्टान खदान में थी, ठीक है। वहां पर आपको एक बड़ा पत्थर काट कर निकालने के लिए कठोर औजारों की जरूरत थी। उसे ट्रक से यहाँ पहुंचाना, अपने स्थान पर खड़ा करना, काट कर छोटा करना, ये पूरा काम पुरुषत्व का था। अगर वो पुरुषत्व का काम न किया गया होता तो ये स्त्री प्रकृति का कार्य संभव नहीं होता। समाज में भी ऐसा ही है। जब आदमी जाता है, प्रकृति को तोड़ फोड़ कर चीजें लाता है, अपना घर बनाता है, तब औरत घर में आती है और उसे सुंदर बनाती है। अगर वो न आए तो आदमी के पास बस पत्थर का घर होगा जिसके कोई मायने नहीं होंगे। वहां रहने में किसी को आनंद नहीं आएगा। उनके पास घर होगा पर वे बाहर ही रहेंगे। ये उन संस्कृतियों में हो रहा है जहां स्त्री प्रकृति के गुणों को दबाया गया है। उनके पास आलीशान घर हैं पर वे हमेशा बाहर रहना चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जानने का ये अच्छा मौका है। प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब होता है? आप क्या प्रतिष्ठित करते हैं? मेरा मतलब है कि वो क्या है, वो प्रक्रिया क्या है और उसे हासिल क्या देखिए, होता है? ये चीज आपके आसपास हर जगह हमेशा हो रही है। अस्तित्व का एक रूप या ऊर्जा का एक रूप खुद को दूसरे रूप में रूपांतरित कर रहा है। जो मिट्टी है वो फूल, फल और भोजन बन रही है ना।
What is filth is actually becoming a flower. जो गंदगी है वो असल में फूल बन रही है, जो बदबू है वो खुशबू बन रही है। ये सब हो रहा है। अगर आप खाना खाते हैं तो ये भोजन जो बस चावल के दाने थे वो इंसान के शरीर जैसे जटिल मशीन बन जाता है। तो अगर आप मिट्टी को भोजन में बदल देते हैं तो आप इसे खेती कहते हैं। अगर आप भोजन को शरीर बना देते हैं तो आप इसे पाचन कहते हैं। अगर हम शरीर को मिट्टी बना देते हैं तो हम उसे दाह संस्कार या दफनाना कहते हैं। Whatever. तो अगर आप किसी पत्थर या कोई दूसरी स्थूल चीज, एक भौतिक पदार्थ को एक ईश्वरीय स्पंदन, उच्चतम और सूक्ष्मतम स्पंदन में बदल सकते हैं तो उसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो पूरा अस्तित्व अलग अलग स्तरों पर ये हर समय कर रहा है। तो ये एक खास विज्ञान और तकनीक है जिसके जरिए आप स्थूल तत्व को सूक्ष्म तत्व में रूपांतरित करते हैं। दुर्भाग्य से हमेशा इसे सोना बनाने की विधि के रूप में गलत समझा गया था। पश्चिम की रस विद्या हमेशा सोना बनाने की बात करती है। सोने की कीमत बाजार के अलावा और कहीं नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ इंसान का लालच है जो उसे सोने की तरफ ले जाता है। भारतीय रस विद्या ने कभी सोना बनाने की बात नहीं की। भारतीय रस विद्या ने हमेशा स्थूल तत्वों को सूक्ष्म पदार्थ में बदलने की बात की है, एक पत्थर को ईश्वरीय बनाना। तो पूरी भारतीय रस विद्या एक प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया जैसी है। देखिए, अभी कृषि विज्ञान भी मौजूद है, ठीक है? वे आपको मिट्टी की जांच करना, मिट्टी के गुणों को जानना, बीज, खाद, हर चीज के बारे में सिखाएंगे। वही उन चीज़ों को तय करते हैं। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बीज कैसे होने चाहिए, पौधा उगने के लिए हर जरूरी हालात को तय करते हैं। पर उगने की प्रक्रिया, मिट्टी को भोजन में रूपांतरित करने का काम कोई वैज्ञानिक नहीं करता, वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। यहाँ भी वही चीज़ है। हमारे पास इसका पूरा विज्ञान है। अगर हम सारे हालातों को सही बना देते हैं तो स्थूल सूक्ष्म बन जाता है। तो एक बार मैं कुछ बना रहा था, वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। मैं मैसूर के पास एक फार्म बना रहा था। मैं बहुत कम साधनों से यह कर रहा था। तो जब आखिर में मैं उसे पेंट करना चाहता था, मेरे पास इतनी बड़ी दीवार को पेंटर से पेंट कराने के लिए पैसे नहीं थे। तो मुझे खुद पेंट करना था और ऐसा करने में काफ़ी समय लग जाता। तो मैंने ब्रश डुबोकर वहाँ रखा और चलता चला गया। पेंट की लकीर बनती चली गई, यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक। पहली बार जब मैंने किया तो मैंने ब्रश डुबोया और इसी तरह चला। यहाँ पर पेंट की लकीर गाढ़ी थी और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वो हल्की और ज़्यादा हल्की होती चली गई और सचमुच सूक्ष्म हो गई। मैंने उसे बस देखा और मेरे आंसू बहने लगे। वे मेरे लिए बोध का एक महान क्षण था। पूरी सृष्टि यही है, पत्थर से लेकर ईश्वर तक यही पूरी चीज है। ये या तो स्थूल है या सूक्ष्म है। ये पूरा ऐसा ही है। हर जगह वही अस्तित्व मौजूद है। चाहे आप धरती को देखें या आप अपने शरीर को देखें या आप उसे देखें जिसे आप ईश्वर कहते हैं, ये सब एक ही चीज है। सब सूक्ष्म होता चला जाता है। हम जो दैवीय स्वरूप बना रहे हैं वो बस वही है, पत्थर को ऊर्जा के सूक्ष्म रूप में तैयार करना। इस धरती की हर चीज से एक खास तरह की ऊर्जा या कंपन फैल रहा है जो एक वैज्ञानिक तथ्य है। आप इस फैलाव को बदल सकते हैं। आप इस ऊर्जा के गुण को बदल सकते हैं। ऊर्जा को एक बहुत सूक्ष्म और उपयोगी रूप में बदलना ही प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया है। तो मंदिर ऊर्जा का रूप होते थे। मंदिर ऊर्जा स्थल होते थे जहां हर सुबह अपने दिन की शुरुआत करने से पहले आप वहां जाकर कुछ देर बैठते थे, उस ऊर्जा को ग्रहण करते थे और फिर काम पे निकलते थे। ये जरूरी इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, एक बार जब आप दुनिया के काम काज शुरू करते हैं तो एक आम आदमी के लिए दुनिया में हर लेन देन, वो चाहे जो भी हो, जो आपका फायदा है वो किसी दूसरे का नुकसान है। तो जो दूसरे का फायदा है वो आपका नुकसान है। चाहे वो लेन देन परिवार में हो, पति पत्नी के बीच हो, बाप बेटे के बीच हो, कारोबार में साझेदार के साथ हो, हर लेन देन में हर जगह कुछ देना होता है और कुछ मिलता है, इसलिए इसे लेन देन कहते हैं। तो आपके होने के तरीके में अगर पर्याप्त चिकनाई नहीं है तो हर लेन देन में टकराव का मौका आने की संभावना होती है। कुछ लोग हैं जो अपने हर लेन देन को टकराव बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने लेन देन शालीनता से कर रहे हैं। तो हर दिन मंदिर में बैठने का कारण बस यही था, खुद में अच्छे से चिकनाई लाना। जब आप बाहर निकलते हैं तो दुनिया से कम टकराव के साथ गुजर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है जो आज भी इस देश के दक्षिणी हिस्से में कायम है। यहाँ आपसे कोई नहीं कहता कि अगर आप
मंदिर जाते हैं तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए। वे हमेशा आपको बताते हैं कि अगर आप वहां जाते हैं तो आपको वहां बैठना चाहिए, आपको वहां कुछ देर बैठकर आना चाहिए। लेकिन आजकल ये निर्देश इस तरह माना जा रहा है, वे फर्श को अपने शरीर से छूते हैं और चले जाते हैं। किसी ने आपसे नहीं कहा कि आपको वहां प्रार्थना करनी है या चढ़ावा चढ़ाना है, आपको बस वहां बैठना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों को मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास खुद को चार्ज करने की तकनीक होती है। तो मंदिर उन गृहस्थ लोगों के लिए है जिनके पास अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करने का खुद का कोई तरीका नहीं है। वे एक सार्वजनिक स्थान इस्तेमाल करें, ये एक बैटरी चार्ज करने की जगह है। तो ये एक नारित्व की ऊर्जा है। ये 3 कोने वाला है, यानी पूरा मंदिर त्रिभुज की शक्ल का है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसकी ज्यामिति के कई पहलू हैं जिनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें छोटे आकार का एक और त्रिभुज बैठाया गया है। तो एक नीचे की ओर वाला त्रिभुज नहीं, ये नीचे की ओर वाला त्रिभुज हमेशा नारित्व का प्रतीक होता है। ऊपर की ओर जाने वाला त्रिभुज पुरुषत्व का प्रतीक होता है। आमतौर पर इसे ऐसे दिखाया जाता है। ये स्टार ऑफ डेविड भी है और जो भी दूसरे नाम जहां स्टार होता है, और यही श्री चक्र और हर चीज के लिए बुनियादी यंत्र है। ये पुरुषत्व और नारित्व का मिलन है। लेकिन यहाँ पर पुरुषत्व को नारित्व त्रिभुज के अंदर रखा गया है, क्योंकि यहाँ अभी पुरुषत्व ने जन्म नहीं लिया है, वो नारित्व के गर्भ में है। तो इस छोटे त्रिभुज को अंदर रखा गया है। ये बड़ा त्रिभुज नहीं है जैसे नर और मादा के मिलन में होता है, ये गर्भ में होने जैसा है। पुरुषत्व नारित्व के गर्भ में मौजूद बच्चा है, क्योंकि यहाँ नारित्व प्रमुख भूमिका में है। तो इसमें काफी ज्यामिति शामिल है जहाँ हम नारित्व का आकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसे हम एक खास तरह से ऊर्जावान करेंगे। तो देवी यहाँ पर बैठेंगी। ये भी एक त्रिभुज है और ये जमीन से नीचे है। यहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। नारित्व के लिए जमीन के नीचे होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देवी खुद धरती के अंदर तक हैं और लोगों को उनसे मिलने के लिए अंदर जाना होता है। ये ऐसा ही है और इस पूरी प्रक्रिया के साथ कई प्रतीक और ज्यामिति जुड़ी है। अंत में आज आप यहाँ आए हैं, ये अभी निर्माण स्थल जैसा है। 2 महीने बाद जब आप इस स्थान पर आएं तो माहौल पर ध्यान मत दीजिए, अपनी आंखें बंद करके अंदर आइए। आपको महसूस होगा कि इसकी पूरी ऊर्जा आपके चेहरे पर प्रहार करेगी। ये ऐसी ही होगी।